चलिए आज एक आधुनिक कहानी की परतों को खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सदियों पुरानी स्टोरी टेलिंग की तकनीकें हमें सच्चाई और बलिदान के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखा सकती हैं। सोचिए जरा, यही वो सवाल है जिसका सामना हमारी कहानी का हीरो राजू करता है। एक ऐसा नौजवान जो अपने पिता को ढूंढने निकला है, लेकिन इस तलाश में वो धोखे और मुश्किल फैसलों के एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है जहां से लौटना नामुमकिन सा है। तो सबसे पहले आइए हमारे हीरो से मिलते हैं और उसकी दुनिया को समझते हैं। देखिए, हर हीरो का सफर एक साधारण दुनिया से शुरू होता है। तो राजू की ये साधारण दुनिया आखिर है कैसी? तो ये है राजू। मतलब उसकी जिंदगी के पीछे ना दो बहुत बड़ी वजह हैं। एक तो अपने अतीत से जुड़ने की एक गहरी चाहत और दूसरी उसे पालने वाले सरपंच पर अब और बोझ ना बनने की इच्छा। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, राजू की ये शांत और साधारण जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती। ये तब पूरी तरह से बदल जाती है जब वो जंगल में कदम रखता है और यहीं उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर के लिए एक बुलावा मिलता है, और वो भी एक बहुत ही अजीब जगह से। अब यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। राजू को एक गाइड मिलता है, एक गुरु। पर यह कोई साधु संत नहीं है, बल्कि एक बड़ी बात करने वाली कोयल है। और वो दावा करती है कि वो असल में एक शापित इंसान है। कोयल को राजू की सबसे बड़ी कमजोरी पता है। वो जानती है कि गांव में राजू के पिता के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, और इसी का फायदा उठाकर वो अपने सीक्रेट का लालच कुछ इस तरह देती है कि राजू उसे मना ही नहीं कर पाता। तो अब राजू का सफर शुरू होता है, और सबसे पहली चीज जो उसके सामने आती है वो है एक परीक्षा। लेकिन ये उसकी ताकत की नहीं, बल्कि इस बात की परीक्षा है कि उसके लिए असल में क्या जरूरी है। पर रुकिए, ये खजाना कोई इनाम नहीं, बल्कि ये तो एक उलझन है, एक मुसीबत है। इसकी वजह से राजू का जो लक्ष्य है और उसे पालने वाले सरपंच की जो चिंताएं हैं, वो आमने सामने आ जाती हैं। और यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है। सरपंच को डर है कि यह खजाना राजा का हो सकता है और इसे फौरन लौटा देना चाहिए। दूसरी तरफ राजू कोयल को दिए वादे में फंसा है कि वो उसका राज किसी को नहीं बताएगा। और यहां राजू एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो इस परीक्षा में पास हो जाता है। वो ये साबित कर देता है कि उसके लिए दौलत से ज्यादा जरूरी उसका परिवार है, उसके पिता हैं। अपनी नीयत साबित करने के बाद राजू को लगता है कि अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। लेकिन असल में कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला राज तो अब खुलने वाला है, और ये राज एक नया किरदार सामने लाएगा। जंगल में एक साधु राजू को रोकता है, उसे चेतावनी देता है कि वो कोयल पर भरोसा ना करे। लेकिन अपने मिशन में इतना डूबा हुआ राजू उसे धोखेबाज समझकर उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर देता है। और फिर साधु और सरपंच मिलकर वो सच बताते हैं जो पिछले 10 साल से एक राज था, कि राजू के पिता खोए नहीं थे। वो तो एक हीरो थे जिन्होंने पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने राजू को पाला है, और दूसरी तरफ वो कोयल है जिसने उसे रास्ता दिखाया है। राजू दोनों के बीच बुरी तरह फंस गया है। ठीक इसी मोड़ पर कोयल अपना आखिरी दांव चलती है। वो राजू की भावनाओं के साथ खेलती है, उसे यकीन दिलाती है कि गांव वाले झूठे हैं और सिर्फ वही उसकी मदद कर सकती है। और बस उलझन, उम्मीद और हताशा में डूबा राजू आखिरकार वो विनाशकारी फैसला ले ही लेता है। बोतल टूटते ही कोयल का असली रूप सामने आ जाता है। वो वापस उस शक्तिशाली डायन में बदल जाती है। अब वो आजाद है और सबको खत्म करने की धमकी देती है। सब खत्म होने वाला होता है कि साधु बताते हैं कि उसे रोकने का एक रास्ता है, सिर्फ एक, वही बलिदान दोहराना होगा। इस आखिरी मोड़ पर राजू का सफर पूरा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने किए के भयानक अंजाम को स्वीकार करता है और अपने पिता की ही तरह सबसे बड़ा बलिदान देकर एक सच्चा हीरो बन जाता है। तो इस पूरी दुखद कहानी का मतलब क्या है? आखिर इससे हमें क्या सीख मिलती है? असल में ये हमें कुछ बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। ये कहानी हमें एक तरह से चेतावनी देती है कि कैसे हमारी सबसे गहरी इच्छाएं ही हमें धोखे का आसान शिकार बना सकती हैं। और साथ ही ये उस हिम्मत को भी सलाम करती है जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए चाहिए होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें भरोसे और नादानी के बीच की उस महीन लकीर के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
ये पूछती है कि हम दुनिया से खुद को काटे बिना धोखे से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं।